हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम आंसर राइटिंग के बेसिक को डिस्कस करेंगे। अब इस लेक्चर में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन, बॉडी या कंक्लूजन लिखना तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि बहुत बहुत सीनियर एस्पिरेंट जब बेसिक को इग्नोर कर देते हैं ना, तो इसका खामियाजा उन्हें मेंस के एग्जाम में भुगतना पड़ता है और अल्टीमेटली उनके मार्क्स मेंस में कम रह जाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से ही ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे उन एस्पिरेंट्स की भी जो एकदम जीरो से शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी आंसर नहीं लिखा है। ओके, तो देखिए, जब भी आप बेसिक लेवल से आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने कंटेंट को रिवाइज करना होता है, ठीक है। इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कंटेंट अगर आपका अच्छे से रिवाइज्ड है तो आप अपने आंसर को सही से लिख पाएंगे। ओके, दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। जब भी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक कंटेंट के ऊपर ही क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। लाइक अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में आपने प्रियम्बल का टॉपिक फिनिश किया है, तो आप प्रियम्बल से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चंस हैं गूगल कर लीजिए, वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को राइट करना शुरू करें, ठीक है। अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है? क्वेश्चन में सबसे पहले तो की टर्म्स देखिए, कौन कौन से टर्म्स वहां पे लिखे हुए हैं, उन सभी को आपको एक्सप्लेन करना होगा। और हर क्वेश्चन के बाद में ना एक टर्म जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि एक्सप्लेन या फिर कमेंट। अब अगर आपको इन टर्म्स के मतलब नहीं पता है तो आप अगर क्वेश्चन को जान भी रहे हैं तो भी उसका सही आंसर नहीं कर पाएंगे। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन है, महिलाओं की समस्याओं के बारे में बताइए। अब इसके आगे एक टर्म जोड़ दिया उन्होंने, कमेंट, ठीक है। अब आपको पता है महिलाओं की समस्या के बारे में सब कुछ आप जानते हैं। आपने आंसर को लिखना शुरू किया। आप क्या लिख करेंगे? सारी समस्याओं को गिना देंगे, फिर उसके बारे में पॉजिटिव भी बता देंगे कि हमारी गवर्नमेंट महिलाओं के लिए ये स्कीम्स चला रही है, और फाइनल आप एक कंक्लूजन दे देंगे। बट एग्जामिनर की डिमांड क्या थी? एग्जामिनर की डिमांड थी कमेंट, मतलब आपका अपना क्या ओपिनियन है महिलाओं की समस्या को लेकर, वो आपको बताना था। बट आपने अपना ओपिनियन नहीं दिया, आपने महिलाओं की समस्या गिना दी, आपने उसका सॉल्यूशन भी गिना दिया जो गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, और कंक्लूजन भी दे दिया, लेकिन आपने अपना ओपिनियन नहीं दिया। तो आप खुद बताइए, क्या एग्जामिनर आपको इस क्वेश्चन पर मार्क्स देगा? नहीं देगा। आपकी अच्छी खासी नॉलेज है, आपको सब कुछ पता है, बट एग्जामिनर की जो डिमांड थी ना, उसको आपने पूरा नहीं किया। और यही सबसे बड़ा कारण है कि मेंस में आंसर जब आप लिखते हैं तो मार्क्स बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे की टर्म्स आपको पता होने चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको एक काम करूंगा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर इन की टर्म्स को मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। अब कोई नया एस्पिरेंट है, वो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां से पीडीएफ एक्सेस कर पाएंगे। फाइन, चलिए अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर, स्ट्रक्चर योर आंसर। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसको एकदम लिखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप अभी बेसिक लेवल पे हैं, आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आंसर को माइंड में फ्रेम करिए कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन में हो सकता है कि आपको कोई करंट इवेंट याद आ रहा हो, ठीक है। जैसे लैंडस्लाइड का कोई एग्जांपल है, लैंडस्लाइड पे कोई क्वेश्चन आ गया, आपको मणिपुर का केस याद है, तो ऐसे में आप करंट से जोड़कर इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। तो ये आपने क्या किया, आपने माइंड में फ्रेमिंग की कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या होगा, उसमें मैं कौन सा पॉइंट रखने वाला हूं। या फिर आपको परिभाषा याद आ रही है तो आप इंट्रो को परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। उसके बाद बॉडी में आप फाइंड करिए कि मैं क्या क्या लिख सकता हूं। जो भी 3-4 पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं आप उसको फ्रेम कर लेंगे। उसके बाद कंक्लूजन सोचिए कि गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी स्कीम है जो मैं दे सकता हूं, वे फॉरवर्ड लिख सकता हूं। तो इस तरीके से माइंड में पहले फ्रेम करना है। ओके, चलिए उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफी लोग मिस कर जाते हैं, वो है वोकैब और लैंग्वेज। जब भी आप मेंस का आंसर लिख रहे होते हैं ना, तो आपकी वोकैबलरी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। ओके, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि आपकी जो लैंग्वेज है लिखने की, उसमें एक अच्छा फ्लो होना चाहिए। ओके, अब जैसे बहुत सारे हिंदी मीडियम के अगर मैं एग्जांपल लूं,
तो बच्चे बहुत जनरल वाली भाषा लिखते हैं, अखबारों वाली भाषा लिखते हैं, उसमें मार्क्स आपको कम मिलेंगे, क्योंकि उस भाषा की जो प्रभावशीलता है, जो उसका प्रभाव है, वो बहुत कम होता है। जैसे बच्चे, मैं कुछ टर्म्स लेता हूँ, जैसे बच्चे लिख देते हैं जरूरी। जरूरी की जगह अगर आप महत्वपूर्ण लिखें तो ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। ओके, तो इस तरीके के छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, जिसको आप बेटर बना सकते हैं। भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, लेकिन जो आप कुछ वर्ड्स एकदम जनरल लेवल पे यूज करते हैं ना, उसको थोड़ा सा हाई कर दीजिए। इसी से आपके आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट ओवर एक्सप्लेन अ सिंगल पॉइंट। देखिए, स्टार्टिंग में हम ये बहुत गलती करते हैं। जब भी कोई आंसर लिखने की शुरुआत होती है तो हमें कोई पॉइंट अगर आ रहा होता है, किसी की नॉलेज हमें अच्छी खासी होती है, तो उस पॉइंट को हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं और बाकी पॉइंट्स को शॉर्ट में देकर निकल जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय समाज की समस्याओं के बारे में आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है, अब भारतीय समाज में समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। जातिवाद की समस्या भी हो सकती है, महिलाओं से रिलेटेड हो सकती है, वृद्धों से रिलेटेड हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, बहुत तरीके की समस्याएं हैं। लेकिन आपने क्या किया, महिलाओं वाली समस्या को ना थोड़ा डिटेल से लिख दिया, और बाकी जो बच्चों से रिलेटेड समस्या है उस पर आपके पास डेटा नहीं था, आपके पास पॉइंट सफिशिएंट नहीं थे, तो आपने उसमें छोटा सा लिख के आप आगे निकल गए। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। किसी भी पॉइंट को आपको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है ना। तो इससे दो प्रॉब्लम हो जाती हैं। एक तो आपका आंसर जो है वो किसी एक ही डायमेंशन पे चला जाता है, और दूसरा, अगर आपको फ्यूचर में कोई और पॉइंट्स याद आते हैं ना, उसको लिखने के लिए स्कोप भी नहीं रह जाएगा, आपकी वर्ड लिमिट खत्म हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है, किसी भी पॉइंट को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। उसके बाद, डोंट वेस्ट सो मच टाइम। जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो आपको सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि बॉडी में मान लीजिए आपको कुछ पॉइंट्स याद हैं, एक दो पॉइंट्स याद आ रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें आंसर पूरा करने के लिए 5-6 पॉइंट्स की आवश्यकता होगी, बट मुझे अभी 2 या 3 पॉइंट्स ही याद आ रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि मैं बाकी के 6 पॉइंट्स को रिकॉल कर लूं या 2-3 पॉइंट्स को और रिकॉल कर लूं। नहीं, आपको जो पॉइंट्स आ रहे हैं आपको इमीडिएटली उसे लिखना है, वरना टाइम बहुत ज्यादा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। तो ये हैं ऐसे बेसिक पॉइंट जो अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक टाइम पर आकर आपके जो आंसर्स हैं वो काफी ज्यादा आपको बेटर दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। इसके आगे के आंसर राइटिंग के सेशंस में मैं डिटेल से बात करूंगा कि इंट्रो कैसे लिखा जाता है, कितने तरीके होते हैं इंट्रो लिखने के, बॉडी कैसे लिखी जाती है, पॉइंट फॉर्म में लिखें या फिर पैराग्राफ फॉर्म में लिखें, क्या ज्यादा बेटर होता है, इन सब पर डिटेल से बात होगी। इसी तरीके से कंक्लूजन पर भी बात होगी। तो आई होप कि बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।